Hello everyone, welcome to my channel Simran's Please. Today I'm here to share my experience with you. Then there would be a question in your mind. What would be my age and what would be my experience? So I just want to tell you that age is just a number which can't articulate anyone's experience. Like an individual digit can't describe itself. Similarly, age is just a number which can't articulate anyone's experience. Each and every person, either a child or a young or an aged person, has its own experience. In a life, two things a person usually faces: failure, success. How many of you think that failure is a bad side of life? According to me, failure is not a bad side of life. आपको ऐसा लगता है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी में आता है तो बड़ा बेकार होता है, लेकिन फेलियर हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता है ताकि हम लोग समझ सके कि हम लोग ने अपनी प्रिपरेशन में क्या कमी रखी थी. Now there would be a question, how can we consider failure as a positive side? इसका आंसर भी हम ही देंगे. जो हमने कहा है कि बैड साइड नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव साइड कैसे है, इसका आंसर चलिए शुरू करते हैं. Suppose that this life is a train and we are travelers, and this journey have 4 stations, namely easy, difficult, easy, difficult. This only means that the entire journey can't be entirely positive or entirely negative, which means can't be entirely easy or can't be entirely difficult. हमारी पूरी जर्नी में ईजीनेस भी होती है और डिफ़िकल्टीज भी आती है, और ईजीनेस इसलिए नहीं आती कि आप रिलैक्स करें, बिल्कुल चिल हो जाए और आगे के बारे में बिल्कुल ना सोचें. ईजी स्टेज हमारी लाइफ में इसलिए आती है ताकि हम लोग कुछ एजम्पशन कर सकें कि अगर ये प्रॉब्लम आई आगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा. अगर हम लोग पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल के रखें जिनका हमें लग रहा हो कि शायद ये आ सकती हैं, उनके अगर सॉल्यूशन हम पहले से निकाल के रखें इस इजी स्टेज में, तो जब हम लोग डिफ़िकल्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. डिफ़िकल्ट स्टेज में जब इंसान को प्रॉब्लम मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, और स्ट्रेस्ड माइंड में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है. और अगर हमने इजी स्टेज में आसानी से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया है तो अब हम डिफ़िकल्ट स्टेज में पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अब वो डिफ़िकल्ट स्टेज भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग इजी स्टेज को भी हमारे लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. और हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उन्हें हमें पार करना होगा. वी हैव टू पास ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स टू रीच द गोल, द डेस्टिनेशन विच वॉज आर इंटेंशन. जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा. अच्छा, अगर आप सोचें कि फेलियर क्या है, कैसे आता है, कब आता है, तो ये भी जान लेते हैं. इफ़ यू गॉट फेलियर इट मीन्स यू हैव ट्राइड समथिंग न्यू. अगर आपको फेलियर आपने कभी झेला है या फिर आपने लाइफ में कभी फेस किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नया ट्राई किया. बचपन में ले चलते हैं, जब हम लोग को चलना नहीं आता और जब हम चलना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, और यही फेलियर है. और अगर हम फेलियर के डर से कुछ नया सीखना छोड़ दें तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, हम डेवलप नहीं हो सकते. तो फेलियर भी बहुत ज़रूरी है, और फेलियर से डर के कभी पीछे नहीं हटना है, हमें ट्राई करना है. आपके हिसाब से सही है.
मेरे हिसाब से तो पूरा सही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब जैसे कि सपोज दैट आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती हो, ऐसा टाइप कुछ। तो आपने सोचा कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने पार्टिसिपेट किया, आपने ये एस्टिमेट किया कि आपकी फर्स्ट रैंक आएगी, लेकिन नहीं आ पाई, तो क्या करेंगे? आपके मन में थॉट्स आएंगे कि फालतू में इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, ना ले तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरी तो फर्स्ट रैंक आई नहीं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो आपने कुछ कमी थी, और जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसमें आपसे ज़्यादा कुछ था। तो अगर उसमें आपसे ज़्यादा कुछ था तो उसे आगे जाने से किसी ने नहीं रोका। तो अगर आप उससे ज़्यादा सीख लेंगे तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कभी ऐसे थॉट्स अपने मन में ना लाएं, और हमेशा यही सोचे, ओके दिस टाइम इज़ ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी पार्ट ऑफ इट। अक्सर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो सोचते हैं इस बार तो 90% लाने हैं, टेस्ट में इस बार 90% लाएंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, और रिजल्ट में उनके 75% आ जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर मेरे 75 आए हैं तो इससे ज़्यादा क्या करेंगे जो 90 आए। तो वो हार जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ समझने लगते हैं। लेकिन सच ये नहीं। डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर प्लान, चेंज योर स्ट्रैटेजी। आपको जिसे पाना है वो वही रहेगा। आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपने पहले जो ट्राई किया था उसमें क्या क्या गलती करी थी, आपकी तैयारी में क्या क्या कमी रह गई थी। अगर आप उसे समझ लेंगे तो अगली बार शायद और श्योर आपकी 90% ज़रूर है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, नाउ क्वेश्चन फिर से हो जाए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हु आर लाइफ फेलियर्स? लाइफ फेलियर्स, I don't know what would be your answer, but I want to give my answer with the quotation which was given by Thomas Alva Edison. Most of the life failures are those who didn't realize how close they were when they gave up. इस छोटी सी कोटेशन में इतनी डीप मीनिंग है कि लाइफ फेलियर्स वो होते हैं जिनको ये महसूस नहीं हो पाता कि वो सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया। इसलिए कभी प्रयास करना ना छोड़िए, ट्राई करना ना छोड़िए। अच्छा, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि यू हैव नॉट राइट टू सी ड्रीम, यू हैव नॉट राइट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो उनकी बातों पे ध्यान ना दीजिए। अगर आपको सपने देखने का हक ना होता तो आप देख ना रहे होते। देख रहे हैं यानी कि हक है, और जो आप करना चाहते हैं उसे आप करके देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू keep moving forward. I think failure is a part of success, which comes before success to check whether there is still that fire which was on that time when you have taken a first step towards it. Thank you.